Welcome to my dear online students. This is another class for class 10th chemistry. You know that in the previous class we have started functional groups, and what are functional groups that you must know. Functional group क्या होता है? Functional groups क्या होते हैं वो आपको यहाँ पे समझना है. मैंने आपको पहले समझा जब मैंने आपको ये क्लास दिया था, मैंने स्टार्ट किया था ये क्लास, मैंने बताया था हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उन्हीं को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं. और जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम प्राइमरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं. और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, वो ज़्यादा रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास जो बॉन्डिंग का नेचर होता है, सिग्मा बॉन्डिंग उनमें होती है, वो स्टेबल होती है. इसलिए अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें अल्केन्स आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको पैराफिन्स भी हम बोलते हैं. अब फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है? एक ऐसा ग्रुप होता है या एक ऐसा आइटम होता है जब हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं इसी हाइड्रोकार्बन में, इसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, तो उस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जो अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है वो सब क्या शाबाश वो किसके कंट्रोल में आते हैं? उस फंक्शनल ग्रुप के कंट्रोल में आते हैं. दैट मीन्स जो मॉलिक्यूल पहले था फंक्शनल ग्रुप आने से पहले, फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने से पहले, जो उस मॉलिक्यूल में जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, जब ये फंक्शनल ग्रुप उसमें इंट्रोड्यूस हो जाता है तो उसकी सभी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ तब्दील होती है. दैट मीन्स ये एक ऐसा ग्रुप होता है, ये फंक्शनल ग्रुप, जो उस मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करता है, कंट्रोल करता है, डिटरमाइन करता है. इसीलिए कभी कभार इन फंक्शनल ग्रुप्स का नाम है डिटरमाइनर्स, कंट्रोलर्स इनको कहा जाता है. और इनका मकसद क्या होता है? जब भी ये किसी मॉलिक्यूल में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं ये फंक्शनल ग्रुप्स, तो उसकी जो रिएक्टिविटी होती है ये उसकी रिएक्टिविटी को चेंज करते हैं, उसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है उसको चेंज करते हैं. दैट मीन्स इसका फिजिकल बिहेवियर इसके फिजिकल बिहेवियर में भी तब्दीली लाते हैं और केमिकल बिहेवियर में भी तब्दीली लाते हैं. कौन? यही फंक्शनल ग्रुप्स. क्योंकि इनका नाम ये फंक्शनल, ये उस मॉलिक्यूल को अपने हिसाब के मुताबिक काम करवाता है, अपने कंट्रोल में लेके उसको बोलता है अब मैं आपको कहूँगा वही अब आपको करना है, अब आपको किसके साथ रिएक्ट करना है, किसके साथ नहीं रिएक्ट करना है. ये सब काम फिर किसका बनता है? इसी फंक्शनल ग्रुप का बनता है. तो जब हम फंक्शनल ग्रुप की डिफिनेशन बोलते हैं तो मैं समझाने के लिए बताता हूँ क्या होता है ये फंक्शनल ग्रुप. ये एन एटम भी हो सकता है, इट इज एन एटम, या ग्रुप ऑफ एटम्स. याद रखिएगा एक एटम भी हो सकता है. फंक्शनल ग्रुप कैन बी एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स. और जो ये एटम होता है ये हीटेरियो एटम होता है. क्या होता है? हीटेरियो एटम. और ग्रुप ऑफ एटम जो होता है इसमें एक एटम जरूरी हीटेरियो एटम होता है. किसमें? ग्रुप ऑफ एटम. ग्रुप ऑफ एटम का मतलब हो गया जो मोर देन वन एटम्स का बना होगा, मगर इसमें जरूरी वन एटम क्या होता है? वन एटम इज शाबाश, वन एटम इज हीटेरियो एटम. हीटेरियो एटम. अब हीटेरियो एटम क्या है? हीटेरियो एटम की बात अगर हम यहाँ पे करेंगे, हीटेरियो एटम, हीटेरियो एटम्स क्या होते हैं? एटम्स other than carbon and hydrogen are called heteroatoms. heteroatoms. कार्बन और हाइड्रोजन के बगैर जो भी आपको एटम मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम हेटेरो एटम बोलते हैं. ये आपको यहाँ पे समझना है. एटम ज्यादा देन कार्बन हाइड्रोजन पर हेटेरो एटम्स. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लूँगा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एक्सेट्रा. लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब क्या है? शाबाश, हेटेरो एटम. और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ये यही हेटेरो एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम्स होता है. ग्रुप ऑफ एटम में क्या हो सकता है? वन एटम क्या होता है? हेटेरो एटम. ये आपको समझना है. जब यही हेटेरो एटम
when this heteroatom या when an atom or group of atoms is introduced in a saturated हाइड्रोकार्बन, तो जब इसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं, वहाँ से हम एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन आटम्स को रिप्लेस करके उनके बदले हम इन हीटेरो आटम्स को इंट्रोड्यूस करते हैं या इन ग्रुप ऑफ आटम्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो क्योंकि इन्हीं हीटेरो आटम्स, इन्हीं ग्रुप ऑफ आटम्स का नाम है फंक्शनल ग्रुप, तो दैट मीन्स ये सब्स्टिट्यूशन से हम करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं, हाइड्रोजन आटम के बदले हम फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं। जब हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जब हम किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या करते हैं, शाबाश, इन हीटेरो आटम्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, उससे उसकी सपोज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेस रिएक्टिव होता है, वो मोर रिएक्टिव बन जाता है। इसी तरह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है, इसकी सभी जो प्रॉपर्टीज होती है वो किसके कंट्रोल में आ जाती है, वो उस फंक्शनल ग्रुप के कंट्रोल में आ जाती है। दैट मीन्स दिस फंक्शनल ग्रुप कंट्रोल्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द होल ऑफ द मॉलिक्यूल। ये आपको यहाँ पे समझना है। तो होप आपने समझ लिया होगा। अब ग्रुप ऑफ एटम्स की बात करेंगे। सपोज OH एक फंक्शनल ग्रुप है, ऑक्सीजन हेटेरो एटम है और हाइड्रोजन है। इसी तरह CO एक फंक्शनल ग्रुप है। जहाँ पे आपको CO दिखाई देगा, इनको हम बोलते हैं कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप्स, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप्स। और ये फिर डिफरेंट किस्म के हैं, ये 4 किस्म के हैं, 4 टाइप्स। कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप्स आर 4 टाइप्स, सब 4 टाइप्स। इसी तरह OH, इसको हम अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। अल्कोहलिक, मेरे कहने का मतलब है, यहाँ पे बाद में मुझे समझाना है इनको, ये भी ग्रुप ऑफ एटम है, ये भी ग्रुप ऑफ एटम है, मगर एक एटम दोनों में क्या है, शाबाश, हेटेरो एटम। इसी तरह CN, साइनाइड एज फंक्शनल ग्रुप, N हेटेरो एटम है। क्लियर? क्योंकि मैंने बताया हेटेरो एटम क्या होता है, एटम अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्लियर? ये अब आपको यहाँ पे समझना है। इसी तरह COOH फंक्शनल ग्रुप है, CHO फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर? इसी तरह CH3 या CO जनरल में लिखेंगे R, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। O एज फंक्शनल ग्रुप है, फ्लोरीन एज फंक्शनल ग्रुप है, क्लोरीन एज फंक्शनल ग्रुप है। मगर ये यहाँ पे क्या है, ये ग्रुप ऑफ एटम्स है, ये मुझे समझाना है। ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ एटम्स है। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब क्या है, एज सिंगल एटम। क्लियर? या ऑक्सीजन यहाँ पे एज क्या, सिंगल एटम है। मगर तीनों क्या है, तीनों हेटेरो एटम है, अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये आपको यहाँ पे समझना है। इम्पॉर्टेंटली आपको ये समझना है कि हेटेरो एटम क्या होता है। और फंक्शनल ग्रुप की डिफिनीशन अब मैं लिखूंगा यहाँ पे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, वो अब आपको समझना है। हम लिखेंगे, इट इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स present in a molecule which largely controls its properties। यहाँ पे मैं लिखूंगा, it is defined as an atom। और ये एटम कौन होता है, हेटेरो एटम। और ग्रुप ऑफ एटम्स present